तुमने बेईमानी या कहीं कर्ज लेके दूध मलाई भी खिलाया तो वो पानी का भी काम नहीं करेगा। उनके कहने का आशय था कि बेईमानी का, अनैतिकता का धन अपने जीवन में ना आए। हमें आजकल बहुत बार लगता है कि बिना अनैतिकता के तो हम समृद्ध बन नहीं सकते, लेकिन नहीं। अनीति का धन, चोरी का धन मोरी में, कहीं ना कहीं बीमारियों में, कहीं ना कहीं किसी तरह के टैक्स में, किसी तरह के वसूली में निकल जाता है। जहां तक कोशिश हो, व्यापार के क्षेत्र में आप 2-5% ऊंचा नीचा कर लेते हैं, वो चलता है, वो आपका व्यापार है। लेकिन पूरा का पूरा एकदम स्मगलिंग टाइप से, एकदम बेईमानी, एकदम चोरी, बिल्कुल भी बराबर नहीं है। चूंकि आप लोग वैसा करते नहीं हैं, फिर भी जिंदगी में कभी मन में ऐसा नहीं लाइए, नीति नियम से चलिए, क्योंकि जड़ है। मम्मी पापा से छुपा के लेके भाग गए आप 2-2 हजार की गिड्डियां भर के, लेकिन पहुंचे ऐसी जगह जहां खाने पीने का प्रबंध नहीं है। बोलो नोट क्या करेंगे, किस काम आएंगे? जब लगता है ना बहुत बार कि हम धन से सब कुछ खरीद सकते हैं, आजकल तो पैसे से पुलिस को खरीद लो, जज को खरीद लो, तमुक को खरीद लो, लगता है ऐसे। लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि धन से सब कुछ खरीदा जा सके। धन से आप भोजन खरीद सकते हैं, भूख नहीं खरीद सकते। धन से पलंग खरीद सकते हैं, नींद नहीं खरीद सकते। धन से आप गाड़ी खरीद सकते हैं, गाड़ी का सुकून नहीं खरीद सकते। धन से खरीदा तो बहुत कुछ जा सकता है, उपलब्ध हो तो सब कुछ खरीद सकते हैं, लेकिन उससे आनंद और शांति नहीं खरीदी जा सकती। वो आता है अपने भीतर से, अपने समझ से। तो जो नोट है वहां किसी काम के नहीं है। इसलिए केवल जड़ धन के पीछे मत दौड़ते रहना। कई सारे युवा राजस्थान से हैं और पढ़ रहे हैं, क्योंकि उनका लक्ष्य है पढ़ेंगे, अच्छा जॉब करेंगे, मम्मी पापा को ठीक से सुख देंगे, गांव में मंदिर में सहयोग करेंगे, मुनिराजों की सेवा करेंगे। किसी किसी के साफ सुथरे अच्छे लक्ष्य हैं। और कभी अगर ऐसा मन में आ जाए कि नहीं केवल पैसा, सीए करना है, केवल नोट छापना है, तो समझ लो आप एकदम गलत लाइन पर अब जाना चालू हो गए। मंदिर छोड़ो, चैत्यालय छोड़ो, पैसा, मम्मी पापा को भाड़ में जाने दो, भेज देते हैं ना 2000 रुपये महीने के। नहीं, केवल धन के पीछे दौड़ना नहीं, और रिश्तों को छोड़ना नहीं। आप कहोगे कि आपने क्यों छोड़ दिया? फिर देखो, ये छोड़ना भी एक तरह का छोड़ना है, और देखा जाए तो इसमें तो सबके प्रति मैत्री भाव है। लेकिन छोड़ने का, आप जो छोड़ते हैं उसका दूसरा मतलब होता है क्या? खुद गर्जी, मेरा काम बन गया ना, अब भाड़ में जाने दो माता पिता को। और कभी उनने कुछ टोका टाकी की तो हम भेज तो रहे हैं आपको 2000 रुपये, अब हमारे प्राण लोगे क्या? उनको तुम्हारे 2000 भी नहीं चाहिए, तुम्हारे प्राण भी नहीं चाहिए। उनको चाहिए कि महीने 15 दिन में शांति से बैठ के घंटे आधे घंटे बात करो, प्रेम से बात करो। कैसे हो पापा, हैं गांव में कैसा चल रहा है, सब ठीक तो है? तो केवल धन नहीं चाहिए सबको। आजकल कई लोग पैसे से सब चीज तौलते हैं, गलत है। पैसा बहुत बहुत जरूरी है, लेकिन सबसे जरूरी नहीं है। सबसे जरूरी है अपना व्यवहार, अपना प्रेम, और खास अपना ध्यान। देव शास्त्र गुरु को रतन कह करके एक बहुत बड़ा संबोधन दिया है कि ज्ञानी कितने भी धनवान हो जाओ, लेकिन इन रत्नों को नहीं भूलना। बेजड़ रत्न तुम्हारे किसी काम ना आएंगे, कभी यहीं पड़े रह जाएंगे, लेकिन प्रभु का स्मरण भव भव में काम आएगा। गुरु का स्मरण कर संकटों से निकल जाएंगे। मतलब कोई लॉजिक ही नहीं है, ऐसा क्यों, क्या मतलब है, कोई परिचय भी नहीं है। लेकिन जो एक आभा मंडल होता है प्रभु के स्मरण का, गुरु के स्मरण का। मानतुंग गोस्वामी की बेड़ियां टूट गई। आज हमें एक कथा एक मजाक लगती है कई लोगों को, हैं सांप का जहर यूं उतर गया। मजाक नहीं है, ये सब बड़ा प्रभाव होता है। हमारी भावनाएं बहुत तीव्र होती हैं, हमारी भावनाएं प्रभावित करती हैं।
दूसरे को प्रभावित करती हैं और हमारी भावनाएं हमें भी प्रभावित करती हैं। हम जो सोचते हैं लगभग वैसा होता है। जितनी तेजी से आप सोचते हैं उतनी तेजी से होता है। रिश्ते बनाने के बारे में ही सोचिए, अच्छे रिश्ते बिगड़ना ना जाए। कभी कभी हम किसी के बारे में उल्टा सोचते हैं ना, तो उसका दिमाग भी उल्टा चलता है। इसलिए आप सीधा ही सीधा सोचिए। सीधा सीधा सोचेंगे तो सिद्ध बन जाएंगे, उल्टा उल्टा सोचेंगे तो उल्टे नरक में लटकेंगे। क्या करना? देव शास्त्र गुरु रतन शुभ, 3 रतन करता। संसार के रतन तो अपनी जगह रखे रह जाएंगे, अंत में यही याद आएंगे, यही काम आते ही हैं। पंच परमेष्ठी हैं। कौन आता है? निज आत्म अरु पंच गुरु, जग में शरणा दोए। मोह भाव के उदय ते आन कल्पना होय। बताओ इस जीव के लिए शरणभूत कौन है? हैं? पिता भी मरने लगते हैं और जरा समझदार होते हैं तो बेटा को कहते हैं, बेटा अस्पताल नहीं ले जाना, मैंने धर्म ध्यान किया है, ऐसा ना हो बेहोशी में मेरा जीवन जाए। अब बस हो गई मेरी 85 साल की आयु, हॉस्पिटल नहीं ले जाना, कहीं महाराज के पास लेके चलो। ये नहीं कहते कि बड़े बेटे के पास लेके चलो, कि अब तेरी माँ के पास लेके चलो। क्यों? इतना समझ एक धर्मात्मा श्रावक को होती है कि देह तो कभी ना कभी जाने वाला ही है। अब इस चैतन्य को संभाल लो, चैतन्य रतन को संभाल लो, उसमें भलाई है। फिर शरण है एक तो अपना निज आत्मा, और कौन है शरणभूत? पंच परमेष्ठी। कौन से पंच परमेष्ठी? पंच गुरु, अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु, मुनिराज। जग में शरणागत। मोह भाव के उदय ते आन कल्पना हो। मोह भाव के उदय से और सारी कल्पना होती है। ये बचा लेगा, वो बचा लेगा। हैं? गांधीनगर से बिहार किया, पहले स्टॉप पर हम रुके, वहाँ रात्रि को एक दर्शन के लिए एक डॉक्टर को लाए। डॉक्टर साहब थे बड़े सज्जन सभ्य, लेकिन उनसे ठीक से चलते नहीं बन रहा था, कुछ कमर का पाँव का प्रॉब्लम। और उनको लाए, महाराज जी एक राज्यपाल का इलाज करने वाले डॉक्टर हैं, इनको आशीर्वाद दो। हमने हाँ, डॉक्टर साहब बोले, महाराज मेरी कमर में बड़ी तकलीफ रहती, चलते में बहुत दिक्कत होती है, एक एक सीढ़ी एक एक कदम चलना मेरे को जान पर आता है। बताइए, अब लोग समझ रहे हैं डॉक्टर शरण है, लेकिन डॉक्टर समझ रहा है कि मतलब थोड़ा सा भी श्रद्धालु हो तो ये तो समझ में आता है कि जो चीजें एलोपैथी से ठीक नहीं होती हैं, जो चीज एलोपैथी से ठीक नहीं होती है, जो चीज होम्योपैथी से ठीक नहीं होती है, जो चीज किसी बीमारी जो किसी भी पैथी से ठीक नहीं होती है, वह बीमारी ठीक होती है सिम्पैथी से। सिम्पैथी, अपनापन, सिम्पैथी। और यहां से लेके हमने बागड़ से लेकर के बंबई तक सब तरफ दिखाया, उदयपुर से अहमदाबाद तक, लेकिन डॉक्टर कहते हैं कुछ बीमारी नहीं है। और वो जो होती ना पूरी बड़ी मशीन, उसमें चेक करवाया, कौन सी? हाँ, MRI, MRI, सिटी स्कैन सब। और पैसा तो समझ लो कि जिसके बाप ने शादी में दिया नहीं था, उससे चौगना फूक गया। हर बार भोजन नहीं चाहिए, बच्चे को मां चाहिए। ऐसे ही मम्मी पापा को या श्रीमती जी को आपका अपनत्व तो चाहिए, एक विश्वास चाहिए। तो जो चीजें दवाइयों से ठीक नहीं होती हैं, वे दुआओं से और अपनेपन से ठीक होती हैं। हमने उसको कहा कि कितना भी पैसा फूंक दोगे, ये ठीक होने वाली नहीं। क्यों? एक तरह का भ्रम बना है कि जैसे ये हमसे दूर जा रहे हैं या दूर ना चले जाएं। तो ये विश्वास पैदा करो कि कोई दूर नहीं जा रहा है।
हमारा परिवार हमारा एक परिवार है। आपको बिना पीटे आपको दुखी किया जा सकता है, सताया, बिना पीटे आपको दुखी करना कठिन है, सताना आसान है। और फिर सुबह से शाम तक उसने भोजन नहीं किया, बोलो आप पर कोई फर्क पड़ेगा? हैं? नहीं पड़ेगा, बिल्कुल नहीं पड़ेगा। अच्छा, तुम्हारी शादी हो गई इसलिए तुमको फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जिसकी हो गई उससे पूछो। हैं? अब उसने देखा है कि मैंने तो खाना खाया है लेकिन बाकी कुछ लग रहा है कि इसने खाना नहीं खाया, पूछेंगे तूने भोजन किया? नहीं, मुझे को भूख नहीं है। अरे भूख नहीं है तो तू भोजन तो कर, भोजन ने क्या बिगाड़ा? नहीं नहीं, मैंने कहा ना मेरे को भूख नहीं है। शाम तक वो बेचारा देख देख के दुबला हो जाएगा। फिर एक आध बार कहेगा कि अगली बार कर लेंगे, क्या साड़ी तो ही लाना है। नहीं नहीं, मेरे को कोई साड़ी नहीं चाहिए, जरूरत नहीं, मेरे पास है। अच्छा, तो अब जब है तो तुम भोजन कर ले। नहीं, मेरे को भूख नहीं है। होता है। फिर शाम होते होते, अच्छा बाबा मैं अभी चलो साड़ी ला के देता हूं, लेकिन खा तो सही। अब तो आप साड़ी भी ला को दो कि ना दो, मुझे क्या करना, भूखी नहीं है। और ऐसा माहौल पैदा हो जाए, ना तो उसको नींद आएगी और ना। देखो समझो, इससे हम ये कहना चाहते हैं कि नए नए लोग जो जुड़ते हैं या बिना मतलब के प्रेम जो करते हैं, उनकी तो बेवकूफ़ी की समस्याएं हैं, बेमतलब की, वो तुम्हारी अवैध समस्याएं हैं, और देखा जाए तो उसकी कोई कीमत नहीं। लेकिन जिन लोगों ने समाज की आज्ञापूर्वक गृहस्थी में प्रवेश किया है, उन लोगों को ऐसा माहौल नहीं बनाना चाहिए। परिवार पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, बच्चों की पढ़ाई पर प्रभाव पड़ता है, और यहाँ तक होता है कि अगर बार बार ऐसी घटना घटे तो कभी पति को कि मुखिया को हार्ट अटैक भी हो सकता है। बार बार का दबाव, बेमतलब का तनाव, बेमतलब का एक, क्या बोला अभी हमने, डिप्रेशन में लाना जैसे। अब हमेशा बीमार हो, बेचारा दुकान पर भी नहीं जा पाता है। बोले हमारी पत्नी बहुत डरती है, इसके पास हमेशा कोई ना कोई चाहिए, मैं इसके ही पास रहता हूं। अब वो तुम्हारे पास रहेगा, कमाएगा कब? बहुत डाउट करती है, शंका करती है। तो पति पत्नी परिवार जो है, जो इनको कैसे रहना, किस तरह के भाव हों, ये भाव का विषय हमने इसलिए लिए है कि भाव मतलब मन, और मन भी आश्रव बंध में मुख्य कारण है। अगर आप ऐसा नहीं समझना महाराज जी ने गृहस्थी वाला प्रवचन लिया, इस प्रवचन के निमित्त से हम ये कहना चाहते हैं कि देखो आप कैसे भाव में निमित्त बने। उसके भाव, अभी तो मंदिर से आया था, बड़ा खुश था, महाराज जी ने खूब अच्छा आत्मज्ञान की बात बताई, अच्छा लगा, सच में आत्मा चैतन्यमय है, ज्ञायक है। और आते ही तुमने कुछ का कुछ भर दिया। अब इतना परिपक्व साधक तो है नहीं कि तुम कुछ भी बोलो और वो शुद्धो हम करता रहे, हैं? वो विचलित हो जाएगा। तो भावों से, मन से, वचन से, तीनों तरह से माहौल को अच्छा बनाओ। देव शास्त्र गुरु रतन शुभ, तीन रतन करता। सच्चे देव हमारा मन शुद्ध करते हैं। आप देखिए भगवान की भीतरा की मुद्रा, पार्श्वनाथ स्वामी की, मन शुद्ध होता है। शास्त्र हमारा वचन शुद्ध करते हैं, पढ़ो जिनवाणी। गुरु हमारा तन शुद्ध करते हैं, आचरण शुद्ध करते हैं। ये त्याग कर भाई, रात्रि भोजन त्याग कर भाई। अरे जनी होकर के संकल्प नहीं किया तुमने मध्यमास मधु त्याग का, ये संकल्प करो। चलो डब्बे बंद चीजें जो बाजार में आती हैं वो खाने का त्याग करो। साधु क्या करते हैं, देव शास्त्र गुरु क्या करते हैं, तन शुद्धि की कोशिश करते हैं। जो कि तीनों रतन तीनों ही काम करते हैं, लेकिन हम एक एक में बांटें तो ऐसे। और इसको थोड़ा और विस्तार से समझो। जैसे जिनेंद्र भगवान देव, सच्चे देव मतलब सूर्य प्रकाशक,
सूरज आसमान में उगता है और सारी जमीन को रोशन कर देता है, पूरा अहमदाबाद जगमगाने लगता है। ठीक, देव कौन हो गए? सूरज। शास्त्र, शास्त्र देव हो गए प्रकाशक, शास्त्र प्रशासक, मार्ग प्रवर्तक। माइल के पत्थर, सूरज होगा सारी सड़कें दिखने लगी आपको, सारे रास्ते दिखने लगे, यहां से जाना है, यहां से रास्ता है। लेकिन जाना किस रास्ते पर है ये कैसे मालूम पड़ेगा? मील के पत्थर, किलोमीटर्स। हां, 16 इतना किलोमीटर, 16 से गिरनार इतना किलोमीटर। सैटेलाइट कौन बताया? रोड के पत्थर। शास्त्र क्या है? मील के पत्थर हैं, वे प्रवर्तक हैं, रास्ता इशारा करते हैं। और गुरु, गुरु प्रदर्शक हैं। प्रदर्शक, प्रदर्शक मतलब हाथ पकड़ के चलाने वाले। चलो मैं चलता हूं, लाइट है, सूरज उगा है, लेकिन इतना बड़ा अहमदाबाद में मुझे किधर जाना है? चलो माइल स्टोन पढ़ो। माइल स्टोन पढ़े, म्यूनिसिपल ने जो लगाए बोर्ड वो पढ़े आपने, हाँ इधर से जाना है। लेकिन फिर भी भरोसा नहीं होता है कि ये तो इतना बड़ा रोड है, फिर एक रोड इधर गई, फिर एक रोड उधर गई, फिर उधर गई। फिर भी हिम्मत करते हैं, थोड़ा चलते हैं, लेकिन फिर भी भ्रम रहता है। फिर प्रदर्शक होते हैं, कोई बढ़िया से कर्मचारी, कोई पुलिस अधिकारी, अथवा कोई दोस्त मिल गया, अरे चलो तुम, हाँ मुझे उधर, अरे चलो मैं छोड़ देता हूं अभी हाल। आप एकदम निश्चिंत होते हैं। ऐसे ही देव प्रकाशक हैं, शास्त्र प्रवर्तक हैं और गुरु प्रदर्शक हैं। चलो मैं तुम्हें लेके चलता हूं। गिरनार किधर है? फिक्र मत करो, हम चलते हैं, तुम हमारे साथ चलो। मोक्ष किधर है? इतनी बड़ी दुनिया में कैसे मोक्ष मिलता है? मोक्ष का मार्ग क्या है? वो गुरुदेव खुद ही प्रदर्शक है। अब कहोगे गुरु को किसने सिखाया? गुरु को गुरु के गुरु ने सिखाया कि कैसे रास्ता देखना पड़ता है, दिखाना पड़ता है। फिर गुरु के गुरु को किसने सिखाया? वो उनके गुरु ने गणधर स्वामी ने, फिर गणधर स्वामी को तीर्थंकर स्वामी ने सिखाया। हमारे पास तो पूरी एक परंपरा है। शिष्य कितने साल से? 50 साल से, 90 साल से हमारी परंपरा, 2500 साल से है, 2500 साल से आदिनाथ स्वामी से है सीखा। तो प्रदर्शक का काम करते हैं गुरु। इसलिए देव शास्त्र गुरु रतन शुभ 3 रतन करता है। सच्चे देव सम्यक दर्शन रतन, सच्चे शास्त्र सम्यक ज्ञान रतन, सच्चे गुरु सम्यक चारित्र रतन को प्रकट करने में निमित्त बनते। इसलिए इनकी मंगलमय आराधना करें और अपने जीवन को मंगलमय बनाएं।